हेलो स्टूडेंट। मैं रमाकांत स्वागत करता हूं आज की इस क्लास में, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 8वां। इससे पहले 7 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुके हैं। जो बच्चे पिछला क्लास नहीं देखे हैं जा करके देख लीजिए। ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेंगे। आज का क्लास ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको मालूम होना चाहिए कि क्लासेज 3 बजे कर दी गई हैं, तो 3 बज चुके हैं। जल्दी से आप लोग ज्वाइन होइए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। आपको मालूम होना चाहिए कि एक क्लासेस 3 बजे चलती है। ठीक है, 3 बजे चलती है, 3 PM पर चलती है। और एक क्लास कितना चलती है, 8 बज कर के 15 मिनट पर चलती है। ये भी रात में चलती है। ये दोनों क्लासेज आपके अटल बैच की टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चलती हैं। जो बच्चे PM SSB स्कॉलरशिप की तैयारी कर रहे हैं, वो हमारे दूसरे चैनल पर जा करके तैयारी कर सकते हैं। बाकी जो बच्चे अतुल महेश्वरी स्कॉलरशिप की तैयारी कर रहे हैं, इस दोनों टाइमर पर आकर के अपना क्लास अटेंड कर सकते हैं। आज की क्लास को चलिए बिना किसी की देरी के शुरू करते हैं हम लोग। जो बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करें। लाइक नहीं किए तो लाइक करें। बाकी अगर जो ज़्यादा समझ में आए तो अपने दोस्तों के पास में शेयर करें। देखिए, ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए था। इसको मैंने कहा था कि कमेंट बॉक्स में बताने के लिए। सभी बच्चे इसका आंसर बताए थे। बहुत से बच्चे नहीं बताए थे। जो बच्चे नहीं बताए थे शायद उनको नहीं मालूम था, या फिर क्या प्रॉब्लम था मुझे नहीं मालूम। मैं बता रहा हूँ इसका आंसर क्या होगा। देखिए, इसका संबंध कहा जा रहा है इससे है। तो ये वाला जो संबंध है, इसका संबंध किससे होगा। यहाँ चार चार ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ प्रश्नवाचक जो चिन्ह दिया गया, इनमें से चारों में से कोई एक सही होगा। आकर के वही फिल करना आपको। तो देखिए बच्चों, कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो देखा जाए यहाँ पर, अगर जो ये ऊपर लिखा गया था, यहाँ लिखा गया टी। टी को अगर जो इसके नीचे लिखा जाए, इसका उल्टा यानी कि जल प्रतिबिंब बनाया जाए तो टी इस तरह से दिखेगा। एक्स इस तरह से दिखेगा जैसे यहाँ बनाया गया। पी को बनाया जाए तो कुछ इस प्रकार से पी दिखेगा जल में। इसी प्रकार से यहाँ जो लिखा गया यम ओ यल, इसको अगर जो जल में देखें तो किस तरह से बनेगा। यम हमारा तो कुछ इस प्रकार से बन जाएगा हमारा। उसके बाद क्या है, ओ तो ऐसे ही रहेगा और यल की इस तरह से बन जाएगा। तो देखिए, इस तरह से किसी ऑप्शन में दिया गया। 1 मिनट की एल एल गलत हो रहा है, यल गलत हो रहा है। क्या ओ तो एकदम से सीधा सीधा बन जाएगा, लेकिन एल किस तरह से बनेगा, ए ऐसे बनेगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा जो दिया गया हमारा पहला ऑप्शन, वो बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। आशा है ये होमवर्क वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, जो बच्चे नहीं सॉल्व किए थे। बाकी आज की क्लास में भी मैंने होमवर्क के क्वेश्चन लाए हैं। तो चलिए आज के क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला आपकी स्क्रीन पर ये है। इसका आंसर सभी बच्चे बताएंगे क्या होना वाला है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है। यहाँ पर करना क्या है, ये एक ज्योमेट्री फिगर दिया गया है। इसको जोड़ना है। ठीक है, इन चारों ऑप्शन में से कोई एक आकृति ले जाकर यहाँ रखेंगे तो ये पूरा पूरा एकदम फुलफिल हो जाएगा। सॉल्व करने का तरीका क्या है, मैंने बताया बहुत बार, इस बार फिर से बता रहा हूँ। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। सबसे आसान तरीका क्या करिए, इसको जो दिया गया है इसको एक बॉक्स में बंद कर दीजिए। ठीक है, बॉक्स में बंद करने कहने का मतलब क्या है, जैसे यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से चलना स्टार्ट करिए। उसके बाद में इधर थोड़ा सा बढ़ करके इस तरह से बंद कर दीजिए। ठीक है, ये बॉक्स में बंद हो गया। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग। आई थिंक रेड कलर थोड़ा सा हल्का कम दिख रहा होगा, लेकिन इसे रेड कलर से समझाएंगे तभी ये समझ में आएगा, क्योंकि अलग इसको करना ही होगा। बाकी इसमें क्या कर देंगे हम लोग, कलर कर देंगे। आपके पास वहाँ तो इस तरह का कोई फैसिलिटीज नहीं होगा, तो क्या करेंगे आप लोग, स्केल और पेंसिल से इसका यूज करके कर सकते हैं, अगर जो आपको बिल्कुल नहीं समझ में आता है तो। बाकी जिन बच्चों को समझ में आता है वो तो देखते ही बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो देखिए इसमें कौन सा सही हो जाएगा, जो इस तरह से अंदर वाली आकृति दिख रही है, इस तरह से किस ऑप्शन में बन रहा है वही हमारा सही हो जाएगा। किस ऑप्शन में बन रहा है देखिए बच्चों, तो ये देख रहा है हमारा पहले ऑप्शन में, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। आशा है ये क्वेश्चन अगर सबको समझ में आ गया होगा। अगर जो समझ में आया तो जल्दी से थम्स अप करके बोलेंगे सब बच्चे, यस सर समझ में आ चुका है। हर क्वेश्चन के बाद थम्स अप करते रहिए, ताकि समझ में आता रहे कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। मुझे जानना जरूरी है कि पढ़ा रहा हूँ जो समझ में आ रहा है कि नहीं। बाकी लास्ट में आप लोग कमेंट करके बताते नहीं है कि आपको क्लास कैसी लगी। अगर जो आप लोग बताएंगे ही नहीं कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, तो क्या फायदा मेरे पढ़ाने से। आप लोग वीडियो खत्म हो जाए उसके बाद में बताइएगा कि आज का क्लास कैसा रहा। जरूर से जरूर लिखिएगा। बाकी आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कोई उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन से आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बता दीजिए करिए कि हाँ क्लास हमें समझ में आ रहा है, ताकि हमें और थोड़ा मोटिवेशन बने और हम और बेहतर करें आपके लिए। बाकी देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए यहाँ गया ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है, पी क्यू का भाई है, उसका नहीं कह रहा आर क्यू की पुत्री है, यस पी की बहन है, क्यू यस की बहन है, टी आर की का भाई है, टी का मामा कौन है। यहाँ चार चार ऑप्शन दिए हैं, चारों में से कोई एक सही होगा। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन जो देखने को मिलते हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। आधे बच्चे क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को देख करके छोड़ देते हैं, लेकिन इसे छोड़ना नहीं, समझना ध्यान से। मैं समझाऊंगा एकदम अच्छे तरीके से। सबसे पहले जानना होगा कि भाई और बहन, ठीक है, ये इनका क्या होगा। अगर जो भाई बहन है तो ये दोनों आपस बराबर में होंगे। अगर जो पिता होगा तो क्या होगा, इनसे ऊपर हो जाएगा। अगर जो माता है तो क्या भी यहीं पर होगी। अगर जो कोई फीमेल है तो उनके लिए हम माइनस लगाएंगे, और मेल है तो उसके लिए प्लस लगाएंगे। ठीक है, कैसे, इसके बारे में हम लोग क्वेश्चन से समझते हैं। चलिए जिससे बात की जाए, इसमें क्या कहा गया है, पी क्यू का भाई है। क्यू का भाई कौन है, तो पी है तो यहाँ मैंने लिख दिया क्यू।
अब इसका भाई कौन है, पी है, तो पी इसके बगल में हो जाएगा, ठीक है, यहाँ हो जाएगा कौन, पी हो जाएगा। क्यों का कौन है, क्यों का भाई कौन है, पी है, तो पी हो गया, और भाई हो गया तो इसके लिए हम लगा देंगे प्लस ऐसे, अपने से समझने के लिए प्लस, हर क्वेश्चन में ऐसे प्लस माइनस चलना पड़ेगा। उसके अंदर कह रहा आर क्यों की पुत्री है, क्यों की पुत्री कौन है, आर है, तो देखिए क्यों यहाँ है, पुत्री क्या होगी, इसके नीचे आएगी, एक पीढ़ी नीचे आएगी, तो यहाँ हो जाएगा हमारा क्या, आर हो जाएगा। अब पुत्री है तो क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे। इतनी बात समझ में आई सबको। इसके बाद में क्या करना है, यस पी की बहन है, पी की बहन कौन है, यस है, पी यहाँ पर है, इसकी बहन कौन है, यस है, तो मैं बना दूंगा यहाँ पर, ये हो जाएगा हमारा यस हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया हमारा यस। इसको हमने क्या कर दिया, बहन थी तो इसलिए माइनस कर दिया, ये भाई था तो इसलिए प्लस था, इसके बाद में ये पुत्री थी तो पुत्री यानी कि फीमेल है इसलिए माइनस। क्यों के बारे में भी कुछ नहीं किया कहा गया, बाद में इसको देख लेंगे। अब देखिए अगला कंडीशन क्या कह रहा, क्यों यस की बहन है, यानी कि यस की बहन कौन है, क्यों है, यस की बहन कौन है, क्यों है, यस यहाँ है, इसकी बहन कौन है, क्यों है, तो ये भी हो जाएगा हमारा क्या, माइनस हो जाएगा। यस की बहन कौन हो जाएगा, क्यों, यानी कि ये हो गया माइनस। अब देखिए इसमें पूछ रहा है आगे एक कंडीशन और कहा है, टी आर का भाई, आर का भाई कौन है, टी है, आर यहाँ है, आर का भाई बनाना होगा तो क्या करेंगे, बगल में बना देंगे, यहाँ क्या हो जाएगा हमारा टी हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा टी, और ये हो जाएगा प्लस। अब क्या कह रहा है, टी हो जाएगा प्लस में। अब इसके बाद में क्या कहा गया इसी में, टी का मामा कौन है, टी का मामा, देखिए टी यहाँ पर है, उसके बाद में ये इसकी बहन है, अब इसके बाद में देखिए ये दोनों भाई बहन होंगे, भाई बहन, अब यहाँ एक ऊपर पीढ़ी जा रहे हैं तो ये क्या हो गई, इसकी मम्मी हो गई, आर और टी की मम्मी कौन, क्यों हो गई, और मम्मी का जो भाई होता है वो क्या होता है, मामा होता है, तो कौन सा मामा हो जाएगा, पी क्या हो जाएगा, मामा हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा सही हो जाएगा, हमारा जो दिया गया है डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन थोड़े अच्छे लेवल के होते हैं और थोड़ा समझना भी पड़ता है इनको। बस इस तरह से जो मैंने बताया इस कंडीशन को फॉलो करते हैं तो आप लोग एकदम अच्छे से समझ सकते हैं। बाकी इस तरह के और सारे क्वेश्चन करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए, अगली क्लास में मैं इनसे ज़्यादा क्वेश्चन लगाऊंगा। जो टॉपिक आपको कम समझ में आ रहे हैं उनसे बताइए, मैं उनसे ज़्यादा क्वेश्चन लेकर आने की कोशिश करूंगा। जैसे आप लोगों ने कहा डाइस समझा दीजिए, तो डाइस के बारे में मैंने 2 लेक्चर एक्स्ट्रा लेकर के समझाया है डाइस, ठीक है बच्चों। बाकी देखिए इस क्वेश्चन को और बताइए इसका क्या आंसर होगा। राम बड़ा है श्याम से, ठीक है, कह रहा राम बड़ा है श्याम से, उसके बाद में 100 दिन, ठीक है, कौन, यहाँ पर देखिए कुछ क्वेश्चन में थोड़ा सा हेरा फेरी तो नहीं है, राम बड़ा है श्याम से 100 दिन, यानी कि कौन बड़ा है, राम बड़ा है किससे, श्याम से, तो यहाँ हो गया राम, मैंने लिख दिया राम, और श्याम क्या होगा, छोटा होगा तो मैंने लिख दिया श्याम छोटे, ठीक है। अब कितना दिन बड़ा है, तो 100 दिन बड़ा है, तो बीच में मैंने लिख दिया कितना, 100 दिन बड़ा है, कितना हो गया, ये हो गया राम, ये हो गया श्याम, कौन बड़ा है, राम बड़ा है, तो राम को मैंने ऊपर कर दिया, कितना दिन बड़ा था, 100 दिन बड़ा था, तो मैंने 100 इसके बीच में लिख दिया। अब कह रहा है श्याम का जन्मदिन किस दिन, शुक्रवार हुआ है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया क्या, शुक्रवार, क्या हो गया, राम का, एक मिनट देखिए किसका जन्मदिन दिया गया है, शुक्रवार, तो ये दिया गया हमारा श्याम का, ठीक है, तो श्याम का जन्मदिन हो जाएगा शुक्रवार को, मैं इसको नीचे लेकर दे रहा हूँ, यहाँ हो गया ये श्याम, श्याम का जन्मदिन शुक्रवार हो गया। तो कह रहा राम का जन्मदिन किस दिन हुआ होगा, राम का जन्मदिन किस दिन हुआ है ये बताना है, यानी कि राम का जन्म कब हुआ ये बताना आपको। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, हम लोग लगाएंगे यहाँ पर ऑड का नियम, ठीक है, ऑड का नियम यानी कि विषम दिन निकालेंगे। 100 में विषम दिनों की संख्या कितना होती है, तो क्या करेंगे 7 से डिवाइड कर देंगे 100 को, ठीक है, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 एकम 7 हो जाएगा, ये 7, उसके अंदर कितना हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, और हो जाएगा 3, 7 चौका कितना हो जाएगा 28, 28 यानी कि रिमाइंडर कितना बच रहा है 2, ठीक है, रिमाइंडर कितना बच रहा है 2, यानी कि शुक्रवार में अगर जो 2 दिन घटा दें, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, जो आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, राम का जन्मदिन हो जाएगा। तो शुक्रवार में से घटाएंगे भी बृहस्पतिवार, उसके बाद में क्या आ जाएगा, बुधवार, तो बुधवार दिया गया हमारा डी वाले ऑप्शन में, तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कौन सा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए यहाँ घटाए क्यों गया है, देखिए क्या, राम ऊपर है ना, इसलिए क्या करेंगे इसमें घटाएंगे, अगर जो राम का जन्मदिन या होता उसका बाद में होता, ठीक है, बाद के लिए क्या करते हैं प्लस कहते हैं, और पहले के लिए क्या माइनस करते हैं, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ क्या, बाद के लिए, जब भी बाद वाली कंडीशन आती है तो प्लस लगाया जाता है, और पहले वाले कंडीशन के लिए क्या करते हैं हम लोग माइनस करते हैं, पहले वाले कंडीशन के लिए क्या करते हैं माइनस करते हैं। इस तरह का एक क्वेश्चन था मैंने कराया था, लेकिन से उसमें ये राम श्याम और जन्म से संबंधित नहीं था, वो नॉर्मल क्वेश्चन था पिछले क्लास में। तो ये समझ में आ गया होगा, एक बार मैं इसको फिर से समझा दे रहा हूँ। राम बड़ा था तो राम को मैंने ऊपर कर दिया, कितना दिन बड़ा था 100, तो यहाँ मैंने 100 कर दिया। अब इसके बाद में श्याम का जन्मदिन शुक्रवार को था तो शुक्रवार मैंने लिख दिया। उसके बाद में देखा इसमें विषम दिनों की संख्या कितनी है, क्योंकि एक हफ्ता में 7 दिन होते हैं, इसलिए मैंने 7 से डिवाइड करके देखा तो रिमाइंडर कितना 2 आ रहा है, यानी कि 100 के स्थान पे कितना लिख सकते हैं हम लोग, 100 के स्थान पे 2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब शुक्रवार में से जब 2 घटाएंगे तो कौन सा दिन आ जाएगा, हमारा आ जाएगा बुधवार, ठीक है, कौन सा, बुधवार। तो बुधवार किस ऑप्शन में दिया गया है, बुधवार दिया गया हमारा डी वाले ऑप्शन में, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। आशा ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा, जल्दी से हम सब करके बताएंगे सभी बच्चे हाँ समझ में आ चुका है। बाकी देखिए इस क्वेश्चन को बताइए इसका क्या आंसर होगा।
यहाँ दर्पण वाला क्वेश्चन है, एक दर्पण है, इसको क्या कर दिया गया है, एक हमें डाइस में रख दिया गया है, यानी कि पासे में। बहुत से बच्चे क्या करेंगे, इसको पासा समझ करके अलग से सॉल्व करने लगेंगे, लेकिन इसे यहाँ से ध्यान से देखिए, ये मिरर रखा गया है, ठीक है। हालांकि क्वेश्चन में ऊपर भी लिखा रहेगा कि दर्पण का क्वेश्चन है या फिर किसी और का क्वेश्चन है, लेकिन इसे पासा देखकर हर बार पासे वाला नियम मत लगा दीजिएगा, आप लोग इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए दर्पण यहाँ इस साइड में है, तो क्या होगा, पास की वस्तु क्या होगी, पास में बनेगी, और दूर की वस्तु क्या होगी, जो ये दूर है ये दूर जाकर के बनेगी, ठीक है। बी को दर्पण में देखेंगे तो किस तरह से बनेगा, ये उल्टा भी बनेगा, ए एकदम से ऐसे बनेगा। इसके बाद में ए तो ऐसे ही रहेगा, ए ऐसे ही रहेगा। इसके बाद में क्या, सी जो है हमारा किस तरह से, इस तरह से कुछ हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाना चाहिए, तो हमारा दिया गया पहला ऑप्शन, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी इस ऑप्शन की चर्चा की जाए तो बी पास में था, इसको दूर कर दिया इसलिए गलत कर दो। यहाँ पर सी को देखिए सीधा सीधा कर दिया, सी का मुंह इधर है, इधर फिर से कर दिया, ये इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे बी को सीधा सीधा कर दिया, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत होगा। सही कौन सा था, हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन था, 100% सही ऑप्शन। बाकी देखिए इस क्वेश्चन को बताइए, इसका क्या आंसर होगा। कह रहा विजय पश्चिम दिशा में देख रहा है। विजय कहाँ देख रहा है, पश्चिम दिशा में देख रहा है। सबसे पहले बनाएंगे हम लोग डायरेक्शन, ठीक है। डायरेक्शन से क्वेश्चन आसान हो जाते हैं, तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे क्या, डायरेक्शन बनाएंगे। डायरेक्शन के लिए मैं बना रहा हूँ, थोड़ा सा वेट करिए आप लोग। अब बन जाएगा, थोड़ी देर लगेगा, बट डायरेक्शन बन गया। आप लोग को मालूम होगा कौन सा डायरेक्शन कहाँ होगा, क्योंकि इस तरह की हर एक क्लास में मैं डायरेक्शन का क्वेश्चन लेकर आता हूँ, ठीक है। ये हो गया ऊपर उत्तर, नीचे क्या होता है, दक्षिण होता है, ऊपर इधर क्या होता है, पूरब होता है दाएं हाथ पे, और क्या इधर होता है, पश्चिम होता है। अब क्या हो रहा है, विजय कहाँ देख रहा है, पश्चिम दिशा में देख रहा है, ठीक है। पश्चिम दिशा कौन सा है, पश्चिम दिशा इधर है, इधर देख रहा है। अब इसके बाद में आगे क्या कर रहा है, बताइए वह किस प्रकार घूमा घूमे ताकि उसका मुंह फिर से पश्चिम दिशा में हो। यहाँ चार चार ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों ऑप्शन में से किस ऑप्शन की तरह घूमे कि इसका मुंह पश्चिम में है, फिर से पश्चिम में हो जाए, ठीक है। तो देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका मैं ऑप्शन से ही बताऊंगा, ऑप्शन से कैसे सॉल्व करेंगे इसको। देखिए पश्चिम है, तो पश्चिम में घूमने के लिए एक बार दाएं घूमे, फिर से बाएं घूम जाए तो क्या जाएगा, इसका मुंह उधर ही रह जाएगा। जैसे मैंने कहा कि जैसे ये इधर था, इधर देख रहा था, अब दाएं घूमा कितना, और फिर से दाएं से बाएं घूम जाए तो कितना, इसका मुंह इधर ही हो गया ना। कहने का मतलब जितनी बार दाएं घूम रहा है उतनी बार बाएं घूम जाए तो क्या हो जाएगा, उसका मुंह सेम सेम डायरेक्शन में आ जाएगा। तो सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए दाएं से क्या करेंगे, बाएं से काट देंगे, ठीक है। और दाएं से यहाँ बाएं कट जाएगा ये। तो देखिए यहाँ बाएं एक एक्स्ट्रा बच रहा है, तो ये ऑप्शन तो नहीं सही होगा, जिसमें पूरा पूरा अपना कैंसिल आउट हो जाएंगे वही सही हो जाएगा। बायां दाएं कट जाएगा, लेकिन फिर से बायां बच रहा, इसलिए भी गलत हो जाएगा हमारा। यहाँ पर देखिए दायां दिया गया, दाएं से बायां कटा और बाएं से दायां कट गया, तो यही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बाकी इस ऑप्शन में देखा जाए तो दाएं से तो बाएं कट जाएगा, लेकिन से यहाँ दो दो बायां बच जा रहा है, ठीक है, तो इसलिए गलत हो जाएगा। लेफ्ट एंड राइट, ठीक है, जो बच्चे नहीं समझ पा रहे हिंदी क्या होता है, लेफ्ट एंड राइट, बाकी आपका पेपर हिंदी मीडियम में ही आएगा। दायां बायां सब लोग जानते हैं, राइट और लेफ्ट क्या होता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन। अगर जो क्या करे, तीसरे ऑप्शन को मैं मिटा करके दिखाऊं क्या क्या लिखा गया है, वही फिर से समझ में आ जाएगा, ठीक है। दायां घूमने को कहेगा तब भी 90 डिग्री घूमेंगे, बायां घूमने को कहेगा तब भी 90 डिग्री घूमेंगे हम लोग। जैसे क्या हो रहा था, यहाँ था विजय, ठीक है, इसका मुंह इधर था। अब इसके बाद में अगर जो दाएं घूमे, दाएं घूमने का मतलब 90 डिग्री घूमेंगे तो इधर गया। अब यहाँ से फिर से क्या करे, बाएं घूम जाए, बाएं घूमेंगे तो फिर से यहीं आ जाएंगे। फिर से बाएं, बाएं से क्या हुआ, फिर से बाएं घूमा, इधर आ गया, फिर से बाएं से दाएं घूमेगा तो इधर ही आ जाएगा। तो इसका मुंह किधर हो गया, ये हो गया। तो कौन सा सही हो जाएगा, हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी देखिए इस क्वेश्चन को बताइए, इसका क्या आंसर होगा। कह रहा 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताना है, इसका क्या आंसर होगा। बहुत से बच्चे क्या करेंगे, कैलकुलेटर से काउंट करके बताएंगे, बहुत से बच्चे क्या होंगे, कैलेंडर पलट करके देख लेंगे। लेकिन से कोई भी दिन आपको काउंट करना हो, बताना हो, पीछा हो या आगे हो, उसको कैसे बताएंगे मैं बताने वाला हूँ। यहाँ देखिए 15 अगस्त 1947 का दिन निकालना बता रहा हूँ मैं। इस तरह से आप कोई भी दिन पीछे का निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। देखिए 15 लिखा गया तो 15 को हम ऐसे डायरेक्ट लिख देंगे, तरीका बता रहा हूँ। अगस्त का कोड कितना होता है, 3 होता है। इसके बाद में 1900 को क्या करेंगे, 1900 को दो पार्टों में तोड़ेंगे, एक होगा 1900, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, हमारा 47 हो जाएगा। अब देखिए 47 को हम क्या करेंगे, 47 में लीप वर्ष काउंट करेंगे, ठीक है। 47 लिखा गया है, 47 में लीप वर्ष निकालेंगे तो क्या करेंगे, लीप वर्ष निकालने के लिए 4 से भाग देते हैं। 4 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, ये कितनी लीप वर्ष आ जाएंगी, 11 चौका 44, यानी कि 11 लीप ईयर हो जाएंगे इसमें। तो क्या हो जाएगा, 11 यहाँ लिख देंगे हम लोग। अब इसके बाद में देखिए 11 हो गया। अब क्या करना है, हमें 5 अपने मन से जोड़ना है। यहाँ 5 क्या करना, अपने मन से जोड़ना है। यहाँ लिख लीजिएगा अपने मन से, ठीक है। मैंने इतना काम कर दिया, इतना काम आपको स्टेप बाय स्टेप याद करके रखना है, और यही करना पड़ेगा हर क्वेश्चन में। इस तरह का जो भी क्वेश्चन आता है उसमें
मैंने इसको साइड में कर दिया, कोई फायदा नहीं सर। देखिए अब क्या करेंगे, इतना काम हो गया। अब इस सब में हम क्या करेंगे, विषम दिन निकालेंगे। ठीक है, 15 में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? विषम दिन निकालने के लिए क्या करते हैं, हम 7 से भाग देते हैं। भाग देने पर जो शेष आता है वही क्या हो जाता है, हमारा विषम दिन हो जाता है। तो देखिए 15 में 7 से भाग देंगे तो 1 शेष आ जाएगा। 3 को तो भाग देने पर जाएगा ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, 3 ही रहेगा। 1900 में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है? अगर जो नहीं याद है तो आप लोग डायरेक्ट याद कर लीजिएगा, कितना 1 होता है। ठीक है, कैसे होता है, क्योंकि निकालते हैं हम लोग 1600 और इसको करते हैं 300 पार्ट में तोड़ देते हैं। ठीक है, 1600 में विषम दिनों की संख्या 0 हो जाती है, उसके बाद क्या दिया गया 300। 300 में कितना हो जाएगा हमारा विषम दिनों की संख्या, कितना 1 हो जाएगा। इसके बाद कितना दिया गया 47। 47 में हम विषम दिनों की संख्या निकालेंगे, कितना हो जाएगा 47 डिवाइडेड बाय कितना 7। तो 7 छक 42 और 5 47, तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। शेष बच रहा है, यहाँ से देखिए 7 से भाग देंगे, 7 के 7 4 11। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसके अंदर 5 है तो 5 को ऐसे लिख देंगे हम लोग, क्योंकि भाग नहीं दे सकते। इतना काम हो गया, समझिए आंसर आ गया। ठीक है, इतना काम अगर जो समझ में आ गया तो समझिए आंसर आ गया आपका। ठीक है, अब देखिए आगे क्या करना है, सबको काउंट करना है। ठीक है, काउंट कैसे करना है, यहाँ प्लस करना चाहिए था, प्लस में कर दूं, कामा कर नहीं किया गया तो प्लस सब जगह कर दो, प्लस 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 सब। ठीक है, सबको जोड़ लीजिए और उसके बाद 7 से डिवाइड कर दीजिए, या फिर जहाँ 7 से कट रहा है उसको डायरेक्ट काट दीजिए। जैसे 5, ठीक है ये है, और 5 और 2 कितना होता है 7, तो ये दोनों कट जाएंगे। 4 और 3 कितना होता है 7, तो ये दोनों कट जाएंगे। बच गया कितना है 5। ठीक है, कितना बचा 5। और 5वें दिन पे कौन सा नंबर, ठीक है कौन सा दिन आता है, 5वें नंबर पे कौन सा दिन आता है, तो इसको निकालेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कहाँ से, रविवार से। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार। ठीक है, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार। ठीक है, तो यहाँ से कौन सा सही हो जाएगा, हमारा जो दिया गया डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। आई थिंक रविवार से नहीं, सोमवार से काउंट किया जाता है। एक मिनट रुक जाइए थोड़ा सा आप लोग। पहला तो क्या आ जाएगा रविवार, उसके अंदर कितना आ जाएगा सोमवार। जीरो से स्टार्ट करते हैं, हाँ जीरो से स्टार्ट करते हैं, पहले जीरो रविवार होता है। हाँ ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा सही हो जाएगा, जो हमारा दिया गया शुक्रवार, डी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। बाकी देखते हैं अगला क्वेश्चन और बताएंगे इसका क्या आंसर होगा। देखिए बच्चों, आज की क्लास में मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए थे सब सॉल्व करा दिया है। आशा है आपको सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर जो समझ में आया तो लाइक करिए, चैनल पर पहली बार आ रहे हैं सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में ये जरूर से जरूर बताएंगे आपका क्लास कैसा लगा। जो क्वेश्चन आपको डाउट है उसमें बताइएगा, मैं उस तरह के क्वेश्चन और ढेर सारे लाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।